ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद भगवान विष्णु सहित सभी देवता और तपस्वी मुनिगण अपने आवश्यक कर्मों को संपन्न कर हिमालय से विदा लेने की तैयारी करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने भी स्नान कर अपने आराध्य देव की विधिपूर्वक पूजा की। फिर नगरवासियों और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर हर्षपूर्वक जनवासी में पहुँचे। वहां उन्होंने विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा की और प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करते हुए निवेदन किया, हे शंभो, कृपा करके आप इन समस्त जनों के साथ कुछ दिनों तक मेरे घर निवास कीजिए। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ और धन्य हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर को और उनके साथ आए विष्णु आदि देवताओं को आदर सहित आमंत्रित किया। इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु सहित समस्त देवता और मुनिगण प्रसन्नता के साथ हिमालय से बोले। देवताओं ने कहा, हे गिरिराज, आप वास्तव में धन्य हैं। आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। आप जैसे पुण्यात्मा के द्वार पर स्वयं परब्रह्म भगवान महेश्वर अपने सेवकों सहित पधारे हैं, यह अत्यंत दुर्लभ और महान पुण्य का फल है। आपने हमें विश्राम हेतु सुंदर जनवास स्थान प्रदान किया और अत्यंत आदर के साथ हमारा सत्कार किया। हे गिरीश्वर, आपने हमें जो भोजन परोसे वे इतने उत्तम और दिव्य थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपके यहाँ स्वयं शिवपत्नी भगवती अंबिका विराजमान हैं। यहाँ तो सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं है। हम तो धन्य हैं जो इस पवित्र स्थान पर आ सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर सभी एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा कर रहे थे। उस समय वैदिक मंत्रों की गूंज, साधुजनों के वचनों और जय जय के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा और तरह तरह के उत्सव प्रारंभ हो गए। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मागधजन स्तुति करने लगे और वहां भरपूर दान भी वितरित किया गया। इसके बाद हिमालय ने देवताओं के स्वामी शिवजी का निमंत्रण करके उन्हें विदा किया और फिर अपने घर जाकर विभिन्न विधि विधानों के साथ भोजनोत्सव की तैयारियां करने लगे। वे अपने परिवार के साथ अत्यंत उत्सुकता और प्रेम से भगवान शंकर को भोजन कराने के लिए ले आए। फिर उन्होंने परम आदर सहित भगवान शिव, भगवान विष्णु, मुझे, ब्रह्मा, सभी देवताओं, मुनियों और अन्य आमंत्रितों के चरण धोए। इसके बाद अपने सभी बंधु बांधवों सहित उन्हें मंडप में उचित आसन देकर प्रेम पूर्वक बिठाया। भगवान विष्णु, भगवान सदाशिव और मेरे सहित सभी ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना आरंभ किया। गिरिराज हिमालय ने उन्हें विविध प्रकार के स्वादिष्ट और रसीले व्यंजनों से तृप्त किया। उस समय नगर की स्त्रियां हंसती हुई प्रेम पूर्वक सबकी ओर देखकर मधुर स्वर में पारंपरिक गाना गाने लगी। हे नारद, इस प्रकार सभी ने विधिपूर्वक भोजन करके आचमन किया और गिरिराज से आज्ञा लेकर संतोष एवं प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान को लौट गए। हे मुनिवर, ठीक इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज हिमालय ने विधिपूर्वक दान, सत्कार और आदर सम्मान के साथ सभी का आतिथ्य किया। चौथे दिन चतुर्थी का पावन अनुष्ठान अत्यंत शुद्धता के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि उसके बिना यह महोत्सव अधूरा माना जाता है। उस समय अनेक प्रकार के उत्सव आरंभ हो गए। जय जयकार, साधुजनों की वाणी, विविध प्रकार का दान, भक्ति गीत और सुंदर नृत्य होने लगे। पांचवा दिन आने पर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक गिरिराज हिमालय से विदाई लेने की अनुमति मांगी। यह सुनकर हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर देवताओं से निवेदन किया, हे देवताओं, कृपा करके अभी कुछ और दिन रुकिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ भगवान शंकर, विष्णु, मुझे, ब्रह्मा और अन्य देवताओं को अनेक दिनों तक वहां ठहराया। इस प्रकार भगवान शिव सहित देवताओं ने हिमालय के घर में बहुत दिनों तक निवास किया।
जब काफी समय बीत गया तो देवताओं ने हिमालय को विदा लेने के लिए समझाने हेतु सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने हिमालय और देवी मेना से समयानुकूल और मधुर वचनों में बात की। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी प्रशंसा की और विधिपूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व का उपदेश देकर उन्हें समझाया। हे मुने, सप्तर्षियों के इस विवेकपूर्ण समझाने से हिमालय ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तब भगवान शिव देवताओं के साथ विदा लेने हेतु हिमालय के पास पहुँचे। जब देवाधिदेव शिव जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे, तब देवी मेना जोर जोर से विलाप करने लगी और कृपासागर भगवान शंकर से कहने लगी। मेना बोली, हे कृपानिधि, कृपा करके मेरी पुत्री पार्वती की रक्षा करना। आप आशुतोष हैं, इसलिए उसकी छोटी बड़ी सारी भूलों को क्षमा कर देना। हे प्रभु, मेरी यह कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमलों की अनन्य भक्त रही है। यह तो सोते जागते किसी और का नाम तक नहीं लेती, केवल आपको ही स्मरण करती है। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति का नाम सुनते ही इसका शरीर पुलकित हो उठता है और यह हर्ष के आंसू बहाने लगती है। यदि कोई आपकी निंदा कर दे तो यह मौन हो जाती है, जैसे प्राणहीन हो गई हो। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर देवी मेना ने अपनी कन्या को भगवान शंकर को सौंप दिया और जोर जोर से रोती हुई उन दोनों के सामने मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर शिवजी ने अपनी सेना को समझाया और हिमालय तथा मेना से आज्ञा लेकर देवताओं सहित उत्सव पूर्वक यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए भगवान शिव और उनके गणों के साथ मौन होकर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। कुछ दूर जाकर प्रसन्नचित्त देवता हिमालयपुरी के बाहर एक सुंदर बगीचे में रुक गए और भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शिव की देवताओं सहित भव्य यात्रा का वर्णन किया। अब आगे शिवा पार्वती की विदाई के बाद के विरहपूर्ण यात्रा प्रसंग को सुनिए।